Hey guys, welcome back to my channel. I hope you all are good and amazing and your preparation must be going so well. So today I am posting my another study video and you can say it a vlog. So अभी मैं ऑल रेडी हूँ लाइब्रेरी जाने के लिए एंड दिस इज़ माई बैग जो मैंने पैक कर लिया है। वैसे मेरे बैग में कुछ नहीं होता है लाइक ज़्यादा, मैं एक दो ही बुक्स रखती हूँ, मतलब मेरी सारी बुक्स लाइब्रेरी में ही रहती हैं। एंड मैं एक दो बुक जो मुझे घर पे आके कुछ भी रिवाइज़ करना होता है या कुछ भी मुझे उससे रिलेटेड पढ़ना होता है, मैं वही अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग घर ले आती हूँ। एंड बस बाकी लंच एंड बॉटल एंड नथिंग एल्स, क्योंकि आई कैन नॉट कैरी दैट मच डेली बिकॉज इट विल बी टू एंड मम्मी ने मेरा ब्रेकफास्ट बना दिया था। एंड ब्रेकफास्ट में मम्मी ने उपमा बनाया था जो कि बहुत टेस्टी था एज़ यूजुअल। आई डोंट नो व्हाई बट मुझे अपनी मम्मी का खाना बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। मैं खाना खाती हूँ उसके बाद मिलते हैं। एंड फाइनली आई एम हेयर एट लाइब्रेरी। सो आज मैं, इफ़ यू डोंट नो, इट इज़ 1 नवंबर टुडे एंड जस्ट अ डे आफ्टर दिवाली। एंड आज का दिन मतलब मुझे इतना अजीब लग रहा था लाइब्रेरी में बिकॉज इट वाज ऑल एम्प्टी। मतलब टोटल मिला के ओनली 5 to 6 स्टूडेंट्स आए होंगे एंड आई डोंट नो व्हाई इट वाज जस्ट गिविंग मी सम डिफरेंट वाइब्स। फर्स्टली एक दो फेस्टिवल के टाइम पे इतनी चहल पहल होती है एंड उसके बाद एकदम से पढ़ने पढ़ने लग जाना और एकदम शांति से हो जाना ना, थोड़ा वियर्ड लगता है। बट एनीवेज हमें अपने रूटीन पे तो वापस आना ही पड़ता है। सो दिस इज़ माई डायरी एंड ये मेरी टू डू लिस्ट की है वेयर आई मेक ऑल माई टू डू लिस्ट एंड प्लानर। सो सबसे पहले मैं अपनी दिन की शुरुआत करने वाली हूँ विद मेकिंग माई टू डू लिस्ट ऑफ टुडे एंड मैं आपको इस स्क्रीन पे भी दिखाऊंगी। बट बिफोर दैट व्हेन आई वाज स्टार्टिंग दैट मैंने देखा कि मेरे कुछ नोट्स थे उस डायरी में जो मैंने अपने कॉलेज के टाइम पे बनाए थे एंड आई डोंट नो व्हाई इट वाज जस्ट सो नॉस्टैल्जिक। मेरे को पूरी कॉलेज की यादें आ गई एंड जस्ट ये जो सब्जेक्ट था इम्यूनोलॉजी, दैट वाज वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ कॉलेज। एंड मतलब कॉलेज के टाइम की बात ही अलग थी एंड यू नो दो सब्जेक्ट्स लाइक साइंस इज़ लाइक वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट एंड अपना खुद का सब्जेक्ट पढ़ने को मिले तो इट जस्ट डिफरेंट फीलिंग। बट एनी वे लेट्स मूव ऑन टू दिस। सो मैंने अपना प्लानर बनाया इन विच आई इंक्लूडेड दीज टॉपिक्स। सो मेरा हिस्ट्री का पोर्शन ज़्यादा है बट ज़्यादा भी नहीं है, लाइक आई डोंट थिंक सो इट विल टेक मच टाइम। विजयनगर एम्पायर, मुगल पीरियड, रिलीजियस मूवमेंट और मराठा स्टेट। अदर देन दैट मेरे को कुछ एसआई के अराउंड 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। मेंस्ट्रुएशन के 2 लेक्चर देखने हैं क्योंकि अभी मेरा एट प्रेजेंट मेंस्ट्रुएशन टॉपिक चल रहा है एंड जो टॉपिक्स हो गए मैं उनका बस मैथ में रिवीजन कर रही हूँ एंड बाकी थोड़ा सा वोकैब करना है। सो आई फर्स्टली स्टार्टेड विद हिस्ट्री सब्जेक्ट। सो उसमें मैंने स्टार्ट किया विजयनगर एम्पायर से। जस्ट बिफोर दैट दिल्ली सल्तनत वाला टॉपिक था जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में ही आई गेस कंप्लीट किया था। एंड नाउ आई हैव टू स्टार्ट विद विजयनगर एम्पायर। सो आप लोग बताना कि आपने अगर ये टॉपिक पढ़ा है तो बताना कि विजयनगर का फाउंडेशन किसने किया था। एंड आई थिंक इट इज़ वेरी बेसिक और इजी क्वेश्चन अगर हम विजयनगर एम्पायर की बात करें। और अगर मैं इसमें से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछूं, मतलब नॉट डिफ़िकल्ट बट या अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आप बता पाओगे कि जो विठल स्वामी टेम्पल है और रामा हजारी टेम्पल है वो किसने बनाया था। तो अगर आपको ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर आते होंगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। सो मैंने यही रिवाइज़ किया और उसमें मुझे काफ़ी टाइम लग गया। लाइक मैं लाइब्रेरी आई थी अराउंड 11, अगर मैंने अभी शायद पहले भी बताया होगा। तो मैंने लाइक मेरे को 15 to 20 मिनट्स लग गए थे लाइक अपनी टू डू लिस्ट बनाने में। एंड हाँ लाइक मैं ना कुछ दिनों से थोड़ा लेट हो जा रही हूँ बिकॉज अभी फेस्टिवल्स भी चल रहे हैं एंड थोड़ा बहुत इन रीजंस की वजह से मेरा सुबह का टाइम थोड़ा लेट हो रहा है। बट अभी मैं आई एम ट्राइंग कि मैं थोड़े टाइम बाद से लाइक 1-2 दिन बाद से टाइम से आना शुरू कर दूँ। सो अभी मेरा ये हो गया था। उसके बाद मैं घर पे आई थी बीच में लंच करने के लिए तो मैंने देखा कि एक मिठाई का डब्बा फ्रेश रखा था तो आई अनबॉक्स इट और उसमें काजू कतली थी जो कि मेरी वन ऑफ फेवरेट मिठाई है। सो मैंने वो खाई एंड ये मेरा भाई था जो मुझे हंसा रहा था। सो या आई डिड माई लंच एंड उसके बाद आई केम बैक टू लाइब्रेरी
एंड मेरे को ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लाइक मैं ना आज लंच नहीं लाई थी एंड इट जस्ट 10 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस। सो इसीलिए मैं जब कभी कभार नहीं लेके जाती हूँ लंच तो मैं चली जाती हूँ घर पे ही करने, बिकॉज उससे क्या होता है ना कि पूरा दिन बैठे रहना से भी ना परेशान हो जाते हैं। सो दैट इज़ वाई समटाइम्स आई ट्राई कि मैं थोड़ा बहुत लाइक अपना मोबिलिटी करती रहूँ। सो नाउ मैंने अपना मेंसुरेशन के लिए अपना लेक्चर स्टार्ट किया एंड मैं मैथ्स आदित्य रंजन सर से पढ़ती हूँ। लाइक स्टार्टिंग से ही जब से मैंने मैथ्स स्टार्ट की थी तो मैंने बहुत सारे टीचर्स की वीडियोस देखी थी। एंड जब मैं देख रही थी ना तो मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की कि आदित्य रंजन सर जब पढ़ाते थे तो उन्होंने ना बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया था, लाइक बेसिक से उन्होंने सारी चीज़ें समझानी शुरू की थी। तो मुझे ना लाइक क्योंकि हर स्टूडेंट जब स्टार्ट करता है सो इट्स नॉट कंपल्सरी कि हर किसी का बेस अच्छा ही होगा। सो दैट इज़ वाई आई प्रेफर आदित्य रंजन सर एंड स्टार्टिंग से अब तक मैं उन्हीं की वीडियोस देखती हूँ। एंड ये मैं इसलिए बोली हूँ क्योंकि ना मुझे बहुत बार कमेंट्स आए थे कि आप कौन से टीचर से पढ़ते हो एंड थोड़ा टीचर्स का रिकमेंडेशन दो मैथ्स के लिए। सो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन यही रहेगा, if you are a beginner and looking for a perfect teacher for math, so you can definitely like not definitely but yeah you can consider आदित्य रंजन सर एंड आप उनकी वीडियोस देख के खुद ये चीज़ जज कर सकते हैं। सो या लेट्स मूव ऑन टू दिस। सो मैंने मेंसुरेशन में अराउंड 2 to 4 लेक्चर्स ही देखे होंगे अभी, क्योंकि मैंने कुछ टाइम पहले ये टॉपिक शुरू किया था। सो लाइक नॉट कुछ टाइम पहले, वैसे मैंने टॉपिक बहुत पहले शुरू कर दिया था बट बीच में एग्ज़ाम आ गए थे तो मैंने ना कुछ नया स्टार्ट, मतलब मैं नया कुछ भी नहीं पढ़ रही थी, मैं पुराने रिवाइज़ कर रही थी, ड्यू टू विच मेरा ये टॉपिक लाइक बहुत टाइम का छूटा हुआ है। सो अभी मैंने इसको अगेन रीस्टार्ट किया है। सो मैंने ज़्यादा लेक्चर्स नहीं किए थे तो मेरे लाइक अभी नोट्स में भी लाइक 3 to 4 पेजेस ही मैंने किए हुए हैं। सो अभी मैं नोट्स ही बना रही थी एंड समझ रही थी सारे कॉन्सेप्ट। एंड गाइस टू टेल मी कि आप कौन से टीचर से पढ़ते हैं, आपको कौन से टीचर ज़्यादा अच्छा लगता है एंड उसके क्या रीज़न्स है। एंड अभी तो मेरे को यही रिवाइज़ करने में, मतलब सॉरी नॉट रिवाइज बट इस लेक्चर को कंप्लीट करने में बहुत टाइम लगने वाला है। मेरा एक लेक्चर कंप्लीट हो चुका है एंड अभी मैं दूसरे लेक्चर पे हूँ। सो या एंड ये करते करते मेरे को 4 बज चुके हैं, लाइक मैं 11 आई थी एंड इट्स 4 राइट नाउ बट इट्स फाइन आई थिंक, अभी इतना तो ठीक है क्योंकि मैंने लाइक हिस्ट्री में भी 2 टॉपिक्स कर चुके हैं, अभी मैं मैथ्स कर रही हूँ। ओके सो फाइनली मेरे को पूरा लेक्चर कंप्लीट करने में 4:45 हो चुके हैं एंड अभी मैं 15 मिनट का ब्रेक लेने वाली हूँ। सो आफ्टर दैट मैं अपना एसआई के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूँगी। सो या मिलते हैं थोड़ी देर में। सो हेयर आई एम आफ्टर 15 मिनट्स ऑफ नैप, लाइक मैंने 10 to 15 मिनट्स का एक नैप लिया जिससे मैं रेजुविनेट हो गई हूँ। एंड ये सच में वर्क करता है गाइस, अगर आप भी ना अगर पढ़ते हो एंड बीच में नैप लेते हो ना तो यू कैन डेफिनेटली लाइक फील दिस कि जब हम नैप लेते हो उसके बाद ना मतलब इतना फ्रेश और इतना एनर्जाइज फील होता है कि वापस से पढ़ने का मन भी करता है। अदरवाइज उससे पहले ना ऐसा होता है कि वी कैन नॉट, लाइक आवर ब्रेन स्टॉप्स वर्किंग। सो हेयर आई एम रिवाइजिंग दी एसआई के क्वेश्चंस, सिंपल इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चंस। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो मैंने कुछ उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस रिवाइज किए थे एंड यहाँ पे मैं कुछ न्यू क्वेश्चंस कर रही हूँ एसआई के एंड उनको रिवाइज कर रही हूँ, इनको सॉल्व कर रही हूँ बेसिकली। सो इट्स ऑल्सो गोना टेक अ लॉट ऑफ टाइम क्योंकि 50 क्वेश्चंस मुझे करने हैं प्रैक्टिस एंड यू नो दिस इज़ हाउ इट इज़ गोना हेल्प, बिकॉज जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपके पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। इफ़ यू एक्चुअली वाना टेस्ट कि आपने कितना पढ़ा कितना समझा, सो द बेस्ट वे इज़ टू जस्ट डू क्वेश्चंस, उसी टॉपिक को उठाओ कहीं से भी, लाइक आप कहीं कोई भी ऐप से भी दे सकते हो और लाइक ऐप आपको पता होगा टेक्स्ट बुक वगैरह वहाँ पे भी चैप्टर के टेस्ट होते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं, और या फिर आपके पास कोई बुक होगी तो उसके थ्रू, बट उसी टॉपिक के क्वेश्चंस उठाओ एंड उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। उससे आपको पता चलेगा कि हमने मतलब कौन से कॉन्सेप्ट पढ़े थे और उनको किधर कैसे यूज़ करना है। दिस इज़ द एग्जैक्ट वे टू नो लाइक व्हाट यू हैव स्टडी एंड हाउ मच यू हैव रिटेन योर कॉन्सेप्ट्स। सो या दैट इज़ ऑल अबाउट इट। सो मेरे को ना रिवीजन करते हुए लाइक प्रैक्टिस करते हुए क्वेश्चंस को हो गए थे अराउंड
7 लाइक या 7 हो गए थे। मैंने 5 टू मतलब 5 से स्टार्ट किया था एंड 5 से 7 बज गए। एंड टुमारो इज़ गोवर्धन एंड हमारे घर पे प्रॉपर गोवर्धन की पूजा होती है। सो उसके लिए घर आने के बाद सबसे पहले मैं मार्केट आ गई कान्हा जी की ड्रेस लेने के लिए। एंड मम्मी ने मेरे को ही भेज दिया था। वैसे यूजुअली मैं मतलब मम्मी लेती हैं ड्रेसेस कान्हा जी की एंड मैं इतनी ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी कौन सी लूँ, क्योंकि कान्हा जी के पास ऑलमोस्ट हर कलर की ड्रेस थी एंड आई वाज जस्ट गेटिंग सो कंफ्यूज कि कौन सी लेनी है। बट फाइनली मैंने एक डिसाइड करके ले ली। एंड देन उसके बाद हम एक शॉप से भी कुछ सामान लेना था, हम वहाँ पे गए एंड थोड़ा बहुत कुछ खाने पीने का भी सामान ले लिया, क्योंकि मेरा भाई मेरे साथ जाता है तो ना पॉसिबल ही नहीं है कि वो कुछ खाने पीने का ना ले एक्स्ट्रा। एंड गाइज आफ्टर कमिंग बैक टू होम मैंने थोड़ा बहुत रेस्ट लिया एंड उसके बाद मैंने अपने एंटोनियम्स एंड सिनोनिम्स कंप्लीट किए जो भी मेरे को करने थे एंड दैट वाज ऑल अबाउट इट। सो मैं ये सब करने के बाद बहुत ज़्यादा थक गई थी एंड आई स्लेप्ट डायरेक्टली। एंड ये वीडियो भी ऑल्सो मैं अगले दिन शूट कर रही हूँ बिकॉज मैं भूल गई थी एंड मैं सो गई डायरेक्टली। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। सो देखो मैंने ये सारे हिस्ट्री के तो टॉपिक्स रिवाइज कर लिए थे बट रिलीजियस मूवमेंट्स में मैंने प्रॉपरली इसलिए मेरे को याद नहीं हुआ क्योंकि उसमें जो सेंट्स के नाम याद करने होते हैं, भक्ति सेंट्स एंड सूफी सेंट्स, वो इतना इजी नहीं होता रिटेन करना। सो दैट इज़ वाई अगर मैं 2-3 बार और रिवाइज करूँगी तो मे बी मेरे को अच्छे से याद हो जाएंगे। एंड उसके बाद करंट अफेयर्स की वीडियो भी मेरी नहीं हो पाई थी, सो दैट इज़ ऑल्सो पेंडिंग। एंड दैट वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।